एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, अनुज, रिया, कबीर और मीरा। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस बंगले में कोई आत्मा रहती है, जो भी अंदर जाता है उसे सजा देती है। एक दिन बच्चों ने तय किया कि वे इस बंगले को खुद देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सच में यह भूतिया है या सिर्फ अफवाहें हैं। अनुज, जो हमेशा साहसी और बेखौफ था, ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा। आज हम उस बंगले में जाएंगे, उसने कहा। रिया, जो थोड़ी डरी डरी रहती थी, घबराते हुए बोली, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है। कबीर, जो हमेशा मजाक करता था, हंसी में बोला, तुम लोग डरते हो, पर मैं तो इंतजार कर रहा हूँ असली रोमांच का। मीरा, जो चुपचाप और होशियार थी, बोली, ठीक है, लेकिन हम सब साथ चलेंगे। चारों बच्चे आखिरकार उस डरावने बंगले की ओर बढ़ गए। रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना कोहरा और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, अनुज ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस एक पुराना बंगला है। बंगले का दरवाजा खड़खड़ाते हुए धीरे से खुला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारें धूल से सनी हुई थीं, फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चों का दिल धड़क रहा था, लेकिन वे साहस जुटाकर अंदर गए। अंदर कदम रखते ही रिया अचानक चीखी, मुझे कुछ दिखाई दिया, एक साया। कबीर हंसी में बोला, तुम लोग डरते हो, कुछ नहीं है। लेकिन अंज का चेहरा गंभीर था। कुछ तो अजीब है, उसने कहा। बंगले के एक कमरे में एक बड़ी पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक महिला की छवि थी। जैसे ही बच्चे पास गए, उन्होंने महसूस किया कि महिला की आंखें उनकी तरफ देख रही थीं। मीरा ने कांपते हुए कहा, यह तस्वीर ठीक नहीं लगती। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। तभी बच्चों ने देखा कि सामने एक महिला की भूतिया आकृति खड़ी थी। वह सफेद गाउन में थी और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और एक सर्द आवाज में बोली, तुम सभी को मार डालूंगी। बच्चों के होश उड़ गए। बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन देखा कि दरवाजे बंद थे। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़े, भूतिया महिला उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। एक कमरे में कबीर चिल्लाया, यह कहाँ आ गए हम? रिया कांपते हुए बोली, हम कहीं नहीं निकल पाएंगे। इसी दौरान मीरा ने एक पुराना पुस्तकालय खोज लिया और वहाँ एक किताब मिली। किताब में लिखा था कि यह भूत उस महिला की आत्मा है जो अपने पति द्वारा धोखा खाकर मर गई थी। उसने अपने पति से बदला लेने के लिए बंगले में आत्मा के रूप में रहना शुरू कर दिया था। अनुज ने किताब से कुछ मंत्र पढ़े और बच्चों ने मिलकर उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी भर गई और महिला की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। भूत की चीख सुनाई दी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। बच्चे डर के बजाय राहत महसूस कर रहे थे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ रही थी। पूरा वातावरण शांत और सामान्य हो चुका था। कबीर ने हंसी में कहा, अब से मैं भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनूंगा। रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी भी भूतिया जगहों पर नहीं जाऊंगी। मीरा पीछे मुड़कर बंगले की ओर देखती हुई बोली, यह बंगला अब भी शांति से नहीं रहेगा, इसका कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। और इस तरह बच्चों ने अपने साहस और समझदारी से भूत बंगले के रहस्य को सुलझाया और वहां की आत्मा को शांति दी।